अब पाकिस्तान, सऊदी अरब के रियाद में रविवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई। पाकिस्तान भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचा। इस बैठक से अलग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आईएमएफ की जो चीफ थी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, उनसे मिले और कहा कि हमको मदद की जरूरत है, लोन दे दीजिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी बैठक की है जब शहबाज शरीफ ने आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के आगे पाकिस्तान के आर्थिक हालात का रोना रोया और नए कर्ज के लिए भीख मांगी। ये मुलाकात रविवार को हुई और 2 दिन बाद ही मंगलवार को शहबाज शरीफ की मुराद पूरी हो गई। शहबाज शरीफ ने पिछले साल आईएमएफ से लिए 3 अरब अमेरिकी डॉलर कर्ज के लिए शुक्रिया अदा किया और एक नए कर्ज की मांग की थी। देश को चलाने, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की मजबूरी गिनाई, जिसके बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान को नए कर्ज की मंजूरी दे दी। आईएमएफ ने पाकिस्तान को राहत पैकेज देने को मंजूरी दी। इसके तहत उसे 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान को आर्थिक मदद का फैसला आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने लिया है। आईएमएफ की अतिरिक्त बॉडी है एसबीए, जो पाकिस्तान में आर्थिक सुधार के लिए कार्यक्रम चला रही है। पाकिस्तान को मिला ताजा कर्ज इसी कार्यक्रम का हिस्सा है। इस नए कर्ज के साथ एसबीए पाकिस्तान को अब तक लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज दे चुका है और मजेदार बात यह है कि उस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि 3 अरब डॉलर और दे दीजिए। पाकिस्तान दुनिया के आगे गिड़गिड़ा रहा है। देश चलाने के लिए, खाने पीने के लिए कर्ज की भीख मांग रहा है। उसके अपने ही घर में पाकिस्तान की भीख मांगने को लेकर तुक्का फसीहत हो रही है। वहां की जो संसद है, जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं, वहां एक सांसद है फजलुर रहमान, बड़े नेता हैं जो गठबंधन सरकार में है, उस गठबंधन के अगुवा हैं और उन्होंने अपनी ही शहबाज सरकार पर हमला बोला। मौलाना फजलुर रहमान डीजल के नाम से भी फेमस है, मौलाना डीजल लोग कहते हैं। जमीयत उलेमा इस्लाम फजल पार्टी के प्रमुख हैं। उन्होंने शहबाज सरकार को घेरा और कहा कि भारत के सुपर पावर बनने और पाकिस्तान के दिवालियापन से बचने के लिए क्या किया जाए। एक देश है जो सुपर पावर बन रहा है और एक हम हैं जो कटोरा लेकर कहीं भी खड़ा हो जाते हैं। फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी संसद में क्या कहा, यह मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि हम एक दिन में ही आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो, यानी कि भारत, दुनिया का सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है और आज हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्टर ना हो जाए। ये हालात हैं पाकिस्तान के। वहां की गलियों में, कूचों में, उनकी बात छोड़िए, संसद तक में भारत के महाशक्ति बनने की गूंज है और पाकिस्तान गर्त में जा रहा है। लोग इसकी चर्चा करते हैं। फजलुर रहमान ने भारत के सुपर पावर बनने का हवाला तो दिया ही, पाकिस्तानी सेना पर भी भड़ास निकाली। बहुमत में होने के बाद भी पीटीआई की सरकार ना बनने देना। पीटीआई का मतलब इमरान खान की पार्टी। पाकिस्तान आम चुनाव में धांधली तक के आरोप उन्होंने लगाए कि यह जो इमरान खान की पार्टी सरकार नहीं बना सकी, उसको सीटें नहीं आ सकी और जुगाड़ की एक सरकार बन गई। अगर पाकिस्तान में कोई बंदोबस्त कर सकता है, जुगाड़ की सरकार बना करके चला सकता है, तो फौज है यहाँ की।
और उसी के चलते इमरान खान जेल में है, उनकी पार्टी सत्ता से बाहर है, वरना उसको बहुमत मिल गया था। आपको याद होगा कि इस बार इमरान खान की पार्टी को रद्द कर दिया गया था, तो उनकी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उतरे थे और वो अपने आप में बहुमत के बहुत पास थे। 100 के आसपास उनकी संख्या थी। पाकिस्तान की चीन से दोस्ती जग जाहिर है, लेकिन ये दोस्ताना कितना जिगरी है और कितना दिखावे का, ये समझाने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को कर्ज के तले पूरी तरीके से कैसे दबा रखा है। क्योंकि पाकिस्तान की कर्ज की बात चल रही है तो मैं आपको 2 तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक IMF जिसने पहले से $3 अरब दे रखे हैं और पाकिस्तान वहाँ फिर मांग रहा है, और एक चीन है जो पाकिस्तान को देता है और फिर अपने फायदे वहाँ निकालता है। एक कर्ज चुकता नहीं कि दूसरा कर्ज, फिर तीसरा, चौथा, और कर्ज के साथ ही ब्याज का बोझ। चीन ने कई देशों को कर्ज दे रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान ने चीन को $26.6 अरब का भारी भरकम लोन दे रखा है। इस कर्ज को चुकाने में वो दिवालिया होने के कगार तक पहुंच गया है। पाकिस्तान कर्ज उतारने के लिए दुनिया भर में कर्ज की भीख मांग रहा है, यहां तक कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया है। इसी 19 अप्रैल को पाकिस्तान का कुल विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ और सिर्फ $8 अरब रह गया है। हिंदुस्तान का $650 अरब है और पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व $8 अरब है। आप सोचिए कि पैसा ही नहीं है तो आप दुनिया से कोई माल खरीद ही नहीं सकते हैं, घर नहीं चलेगा। इससे 3 गुना अधिक वो चीन से कर्ज लिए हुए अपने फॉरेक्स रिजर्व से। IMF से लिया हुआ जो लोन है वो तो अलग है। पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जो लोन लिया था, अब हालत ये है कि कर्ज लौटाना तो छोड़िए, उसके लिए ब्याज तक चुकाना मुश्किल हो रहा है और पाकिस्तान एक ट्रैप में फंसा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई के तले लोग कराह रहे हैं। जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनके दाम आसमान पर हैं। 2 रोटी तक के लिए लड़ना झगड़ना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ता है। सामान के दाम आग लगी हुई है, लोग खरीदें तो कैसे? अनाज, पेट्रोल, इनको खरीदने के पैसे नहीं है। IMF पाकिस्तान को पहले ही 2 बेल आउट पैकेज दे चुका है। पिछले साल जुलाई महीने में $1.2 अरब की शुरुआती किस्त, उसके बाद इस साल जनवरी की शुरुआत में दूसरी किस्त $70 करोड़ की, और अब तीसरी $1.1 अरब की, कुल मिलाकर के $3 अरब। पिछली 2 किस्तों के बाद भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी और चरमराती चली गई। महंगाई इतनी कि लोगों को खाने पीने के लाले पड़े रहे। दूध की कीमत 213 रुपए प्रति लीटर, अंडा पूछिए मत, 1 दर्जन अंडे की कीमत 400 रुपए। आप जोड़िए कि एक अंडा कितने का आता है। अब ऐसे में चिकन की उम्मीद तो बेमानी है। 615 रुपए में 1 किलो चिकन मिलता है। प्याज 250 रुपए किलो, चावल 328 रुपए किलो। अगर 4 लोगों का परिवार भी है और उसको 1 किलो की जरूरत है, मैंने मान लिया कि आधे किलो में पेट भरता है, तब भी 170 रुपए या 150-70 रुपए के आसपास को चाहिए सिर्फ चावल के लिए। अगर 1000 रुपए रोज परिवार कमाएगा 5 लोगों का तो पेट पलेगा। यह स्थिति पाकिस्तान की है। अनाज पानी लोग नहीं जुटा पा रहे। 273 रुपए किलो वो चीजें हैं जो जरूरी हैं, तो सेब कहां से कोई खरीदेगा? टमाटर के दाम 200 रुपए,
200 रुपए में 1 किलो टमाटर मिल रहा है। यानी कि पाकिस्तान में एक आम आदमी का जीना मुहाल है। देश कर्ज में लगातार डूबता चला जा रहा है। जो कर्ज उसने ले रखा है उस कर्ज का ब्याज वो चुकाने की हालत में नहीं है। और 8 अरब डॉलर जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व है, वो देश कैसे चलेगा? इसलिए पाकिस्तान में हाहाकार है। मुल्क की सेहत खराब, इंसान की सेहत खराब, माली हालत खराब, अमन चैन के लिहाज से हालात बुरे, चौतरफा घिरा हुआ है पाकिस्तान। और ऐसे मुल्क की पैदाइश उस रोज हुई जिस रोज हिंदुस्तान खड़ा हुआ। दोनों साथ चले और आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है और माना जा रहा है कि अगले आने वाले कुछ वर्षों में वो 3री सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था हो सकता है। चांद पर हिंदुस्तान के अभियान हैं। 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक बार में ले जाकर के उनको ऑर्बिट में प्लेस करने की ताकत है। दुनिया के मंचों पर उसकी अपनी बुलंदी है। इसलिए कि हिंदुस्तान के लोगों ने अमन के साथ अपने मुल्क को आगे बढ़ाने और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। पाकिस्तान में लूट, खसोट, अव्यवस्था, यही उसका सिलसिला रहा और फौज ने कभी वहां हुकूमतों को स्थिर नहीं रहने दिया। एक चुनी हुई सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाई। यह पाकिस्तान की सच्चाई है। इसलिए पाकिस्तान जिन हालात में है, उन हालात का कसूरवार उसकी वो नींव है जो आज़ादी के वक्त रखी गई। और हिंदुस्तान अगर बुलंद देश है तो उसका कारण भी वही नींव है जो आज़ादी के वक्त रखी गई। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है। तब तक दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा